नाउ नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। थोड़ा डिफरेंशिएशन टॉपिक लेंदी होता है, आप चाहो तो इसको 2 बार में पढ़ो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या 2 दिन में पढ़ो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अगर लेंदी लगता है तो। बट एक बार आप अगर एप्लीकेशन पढ़ लोगे तो फिर आपको 2 साल तक वापस फिजिक्स के लिए ये टॉपिक तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा था उसके इंट्रोडक्शन में। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन वाइज और क्या क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, ग्राफिकली इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। So these are the applications of differentiation. फर्स्ट है एप्लीकेशन इन फिजिक्स, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट इज मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे। नेक्स्ट ग्राफिकल मीनिंग इसकी क्या है। नेक्स्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड नेक्स्ट ये जो पार्ट है एवरेज रेट बिकम इंस्टेंटेनियस रेट। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये तो बस अभी आप नोट कर लो, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आते हैं एप्लीकेशन इन फिजिक्स पे। क्या क्या इसके फिजिक्स में एप्लीकेशंस है। सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस। इसका मीनिंग आप लिखना, सिर्फ ये नोट नहीं करना, मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको भी आप नोट जरूर कर लेना। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी वैक्टर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका मीनिंग आप साइड में लिखना। इसके साइड में रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। ये आप पॉज कर करके लिखते जाना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या होता है, याद करके बताओ। करेक्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। Rate of work done is power. Rate of charge transfer is current. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। EMF माइनस डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, कुछ इसमें से आप अभी लर्न कर सकते हो, बाकी तो ये आपको आगे फिजिक्स में मिलेंगे ही। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा, एक बार डिफरेंशिएट करने सीखा, इतने सारे टॉपिक्स आपसे बनेंगे, इससे और भी ज्यादा टॉपिक्स बनेंगे, बहुत सारे और भी होंगे इसमें। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन, पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल टू 1 पे। ऑब्वियसली एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगी? वेलोसिटी 60 स्क्वायर माइनस 60, इसका क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? dv बाय dt 12t माइनस 6। नाउ यू पुट t इक्वल टू 1 हियर एंड हियर ऑल्सो। t इक्वल टू 1 पुट करोगे, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहां पुट करोगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां मिस्टेक क्या होती है आप थोड़ा ध्यान से समझना। कुछ लोग पहले ये वैल्यू निकालते हैं, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको डिफरेंशिएट करके हमेशा इसको 0 कर देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को। ये हो जाएगा रॉन्ग।
आपको फंक्शन के फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, देन उसमें पुट करना है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आप लोग बताओ, सिर्फ यहां P लिखा होता मोमेंटम वेक्टर, ये डिफरेंशिएशन क्या मिल जाता अपने को? फोर्स मिल जाता। यहां चार्ज लिखा होता, ये डिफरेंशिएशन क्या मिल जाती? करंट मिल जाती। यहां वर्क डन का W लिखा होता तो ये डिफरेंशिएशन क्या मिल जाता? पावर मिल जाता। तो इसलिए एक डिफरेंशिएशन कितनी जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन मैथ्स। बायो स्टूडेंट चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, बट मैं बोलूंगा आप इसको थोड़ा पढ़ लो। हमेशा तो मैथ्स पढ़ाऊंगा नहीं, कभी कभी पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो। एक क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, एक मेटल स्क्वायर प्लेट को आप हीट कर रहे हो, तो आप सबको पता है वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। उसकी लेंथ ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है और एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ये अपने को बताना है। सो पेरीमीटर होता कितना है? 4x। इसका रेट ऑफ चेंज अगर कल आपको बताया था, अगर नहीं मेंशन है तो किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग? टाइम के रेस्पेक्ट में। सो dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन p पेरीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dx बाय dt का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। 4 कॉमन dx बाय dt, दिस इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन लेंथ। यहां x रिप्रेजेंट क्या हो रही है? लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये वैल्यू आप यहां पे रख दो। सो ये वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर पर मिनट। ये है सेंटीमीटर, ये है मिनट, तो सेंटीमीटर पर मिनट। वेरी सिंपल। इसका मतलब क्या है? हमेशा आपको बताता हूं, आंसर का मीनिंग पे जाओ। 1 मिनट में पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर से एक्सपैंड कर रहा है। इन 1 मिनट पेरीमीटर एक्सपैंड्स बाय 8 सेंटीमीटर और इंक्रीजेस बाय 8 सेंटीमीटर। बहुत ऑब्वियस है, each length increases by 2, so perimeter increases by 8. Next is area, इसका rate of change dA by dt। अब आपको पता है यहाँ क्या रूल लगाना पड़ेगा? चेन रूल। ये t है और ये x है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए? 2x। चेन रूल से आगे किसका लिखना पड़ेगा? x का, dx by dt। So this is 2x, dx by dt is 2 centimeter per minute, so this is 4x सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये x की अलग अलग वैल्यू पे एरिया का चेंज अलग अलग आएगा। पहले एरिया में कम चेंज आएगा, बाद में एरिया में ज्यादा चेंज आएगा। x की वैल्यू जो भी गिवन होगी आप लिख दोगे। जैसे किसी क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया एट x इक्वल टू 5, सो पुट इट हियर 5। 4 पे पूछेंगे 4 रख देना, बट ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये इसका आंसर है। आंसर का मीनिंग क्या हुआ? पेरीमीटर तो हर 1 मिनट में कितने से चेंज होगा? 8 सेंटीमीटर से, बट एरिया हमेशा इक्वली चेंज नहीं होगा। पहले एरिया में थोड़ा चेंज आएगा, बड़े होने के बाद एरिया में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, इसलिए ये वैल्यू खुद चेंज हो रही है। ये सेकंड क्वेश्चन है मैथमेटिकल बेस्ड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले नहीं करा रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है। नाउ एक स्फेरिकल बलून में एयर फिल की जा रही है और उसकी रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, तो आपसे पूछा गया है एरिया एंड वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होंगे। पहले एरिया की वैल्यू लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम की वैल्यू लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ रेट ऑफ चेंज इन एरिया, अब आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज इन एरिया लिख रहे हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से पहले करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे? dA बाई डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। ये वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr by dt as it is 8 pi r dr by dt. सपोज ये आपसे पूछा जा रहा है when radius equal to 10 सेंटीमीटर, उस मोमेंट पे पूछा जा रहा है, तो आप इसको लिखो 8 pi into 10 dr by dt is what 5. So this is your answer. How much it is? 400 pi. This is 400 pi. यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. सो द आंसर इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. 1 मिनट में इतने से इसका एरिया चेंज होगा. क्यों? क्योंकि रेडियस थोड़ी ज्यादा हो चुकी है. नाउ कम टू द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम. dv बाय dt इक्वल टू, यहां क्या होगा बताओ? dv बाई dr इंटू dr बाई dt. तो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको ताकि आप भी थोड़ा फास्ट करने की आदत डालो. 4/3 पाई dv बाई dr, r के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 3r स्क्वायर. आगे dr बाई dt, dv बाई dt इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr बाय dt. नाउ यहां आप r की वैल्यू 100 रख देना, dr बाई dt 5 रख देना. वैल्यू किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में. बट उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं. हमेशा बोलता हूं मैं, आंसर्स पे मत रुको, आंसर के एक्सप्लेनेशन तक जाओ. यहां से क्या आएगा बताओ? dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr. ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके कई लोगों को इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है. इसके मीनिंग को समझो. चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन रेडियस. स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन रेडियस. इसका मीनिंग क्या है? इफ इट इज स्फीयर ऑफ रेडियस r, r रेडियस का ये स्फीयर है, उसका रेडियस आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया dr, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम फॉर्म होगा, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr. उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस रिजल्ट को बिना डिफरेंशिएट किए. कैसे? दिस इज वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू विड्थ. एनी वॉल्यूम इज व्हाट? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू विड्थ. अगर आप लिखते हो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सो दिस इज एरिया एंड दिस इज विड्थ. तो अगर आप इसको फ्लैट कर दोगे, इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर. विड्थ कितनी है? dr. सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 4 पाई r स्क्वायर dr. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने मैथमेटिकल बेस्ड किए थे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका यूज आगे फिजिक्स में होगा. एज इट इज ऐसे क्वेश्चन तो फिजिक्स में नहीं आएंगे, बट इसका एप्लीकेशन जरूर हो सकता है, खासकर मेंस और एडवांस के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए. नेक्स्ट इज ग्राफिकल मीनिंग एंड एप्लीकेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा आपका? इंस्टेंटेनियस रेट. सेकेंड एप्लीकेशन हमने उसी इंस्टेंटेनियस रेट को किस में अप्लाई किया? मैथ्स में. अभी भी जिनको कंफ्यूजन है या अगर नोट्स में नहीं लिखा है तो फर्स्ट एप्लीकेशन में जाके क्लियरली नोट कर लेना. क्या नोट करना है आपको? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx represents instantaneous rate of change in y with respect to x. ये आपको वहां नोट करना है. नाउ ग्राफिकल मीनिंग एंड एप्लीकेशन. ग्राफ में इसका मीनिंग क्या है? dy by dx का. पहले तो समझो कि ये जो ग्राफ है, कोई सा भी आपने ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y का x के साथ कोई रिलेशन गिवन है, आपने उसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर लिया. कैसे करते थे हम लोग? सपोज y इक्वल टू 3x स्क्वायर लिखा है, इसका ग्राफ ऐसा पैराबोला आता है. हम x की वैल्यू अलग अलग पुट करते थे, याद करो 10th क्लास में x की वैल्यू और y ऑब्टेन करते थे, डॉट्स लगाते थे, उसको ज्वाइन करते थे. तो ऐसे ही ये किसी भी एक फंक्शन का ग्राफ है, इसका नहीं. अब
dy बाई डी एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर देगा वो थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर आपने दो पॉइंट्स लिए x1 y1 and x2 y2, point 1 is x1 y1, point 2 is x2 y2, ये है x1 ये है x2, ये है y1 ये है y2। तो हमने पहले भी देखा है इसको डिस्प्लेसमेंट पढ़ते समय, दिस विल बी डेल x, दिस विल बी डेल y, ये एंगल है सपोज थीटा। सो डेल y बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू tan थीटा 1। आपको यहां एक लाइन लिखनी है, दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज in y with respect to x equal to, ये जो लिखा हुआ है tan थीटा that is slope of chord। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि ये स्लोप ऑफ कॉर्ड किसी भी फंक्शन का क्या बताता है ग्राफ से, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। x में अगर हमने एक डिस्प्लेसमेंट डेल x का दिया या चेंज डेल x का दिया, y में जो चेंज होगा उसका ये रेट बताएगा, y का चेंज नहीं बताएगा, उसका क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय स्लोप ऑफ कॉर्ड। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। अभी याद करो, हमने x की एक छोटी सी वैल्यू के चेंज के लिए या टाइम की छोटी सी वैल्यू के चेंज के लिए हमने निकाल के देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। हमने निकाला था रेट ऑफ चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 0.1 का चेंज लेके, याद आ रहा है आपको। सो अगर आप लिखोगे dy बाई dx, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा 2। अब ये tan थीटा 2 क्या है, छोटी सी वैल्यू का चेंज हम लोग जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, बहुत छोटे से सेक्शन के लिए निकालेंगे। इस सेक्शन को आप छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, यहां पे लाके बिल्कुल छोटा सा कर दो, इससे भी छोटा कर दो, नेग्लिजिबल लेंथ का कर दो। हमने देखा था पॉइंट 1 पे भी वो वैल्यू एवरेज और इंस्टेंटेनियस की इक्वल नहीं आई थी, और छोटा कर दो, बहुत ही नेग्लिजिबल। तो यहां अगर आप फिर से ये जो कॉर्ड ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। बहुत सिंपल सा है, कोई सा भी कॉर्ड छोटा करते जाओगे क्या बन जाएगा, लिमिटिंग केस में टेंजेंट बन जाएगा। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज in y again with respect to x, and that is equal to what, slope of tangent। तो आप यहां पे लिख लेना, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो हमने क्या लिखा, डेल y बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, और वो ग्राफिकली क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कई लोग बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट इज नॉट अ क्वांटिटी, dy बाई dx इज नॉट टेंजेंट, इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ड्रॉन एट एनी पॉइंट। तो ये आप अच्छे से नोट करके दिमाग में रख लेना। अब आप बोलोगे ये तो पूरी मैथमेटिक्स हो गई, इसको देखते हैं फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। बट उससे पहले एक रिजल्ट और मैं लिखा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप पढ़ते हो टेंड्स टू। इसका मीनिंग क्या है, del y by del x become equal to dy by dx if del x tends to 0, del x becomes so small that it is negligible। in that case जो एवरेज रेट है वही क्या बन जाता है,
इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आज ही के लेक्चर में हमने टाइम की बिल्कुल छोटी सी वैल्यू निकाल के उसका रेट ऑफ चेंज हमने निकाला था, टाइम की वैल्यू को चेंज करके dx बाई dt निकाला था। तो बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है कि जो एवरेज रेट है वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट, अगर इंटरवल बहुत स्मॉल होता है। और ग्राफिकल मीनिंग क्या है, दैट जो कॉर्ड है वो बन जाती है टेंजेंट। कॉर्ड क्या बन जाती है, टेंजेंट। दो पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लो, पॉज करना पड़े तो पॉज करके नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या है, इफ इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इसका मीनिंग इफ इंटरवल इज वेरी स्मॉल देन एवरेज रेट बिकम इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट बिकम इंस्टेंटेनियस रेट। सेकेंड, if interval is very small, slope of chord become slope of tangent, slope of chord become equal to slope of tangent. Now वो जो हमने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा, अल्टीमेटली हमको तो ये इंटरेस्ट है कि उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है। तो थोड़ा समझना, अगर एक कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताएगा। अभी हमने क्या सीखा, rate of change in x with respect to time, this represents slope of position time graph, isn't it? dy by dx क्या था, instantaneous rate of change in y with respect to x, instantaneous rate of change in position with respect to time gives velocity. It means slope of position time graph gives velocity. तो ये जो d by dt है या कहीं पे d by जो dx है, आप उसको ऐसा पढ़ना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इक्वल टू फोर्स। कनेक्ट कर पा रहे हो आप? तो आप लोग बताओ, स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, करेक्ट, पावर। Slope of charge transfer versus time graph represent what? Correct, current. Now इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, सिर्फ ये वाला। इसके दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है और आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट ए एंड बी। तो वेलोसिटी का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी एट ए कितना हो जाएगा बताओ, tan 30। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू होगी 1/√3 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे आपको निकालना है। सो रिमेंबर, यहां आप लिखोगे tan ऑफ 120 डिग्री। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस एंगल इज 60। आपको इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पोजीशन डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव आएगी। tan 120 इक्वल टू व्हाट, -√3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी थी पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके tan थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो क्या मिलता, एक्सेलरेशन। अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि डायरेक्टली देख के हम बता सकते हैं क्या, कहां वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, कहां जीरो आएगी, कहां नेगेटिव आएगी। उसके लिए अपने को स्लोप का बेसिक आइडिया होना चाहिए थोड़ा। सिर्फ अगर यहां स्लोप आ ही गया है तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, आगे जाके ग्राफ वाले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत यूज होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का थोड़ा बेसिक आइडिया आप देखो। स्लोप अभी हमने क्या डिफाइन किया था, tan थीटा।
where theta is angle with x axis anti-clockwise, angle with plus x anti-clockwise, प्लस x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आप कहीं पे भी x एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये थीटा आएगा एक्यूट। एक्यूट एंगल का जो tan थीटा होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव। सो स्लोप इज tan थीटा विच इज पॉजिटिव हियर। यहां देखोगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए तो स्लोप क्या आएगा बताओ, नेगेटिव। यहां स्लोप क्या आएगा, 0। व्हाट इज द एंगल मेड विद x एक्सिस हियर, 0, स्लोप इज 0। यहां जो आएगा स्लोप दैट इज इक्वल टू tan 90 एंड कैन बी गिवन एज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। मैथमेटिकली आप उसमें डिबेट में जा सकते हो कि ये इंफिनिटी है या नॉट डिफाइंड है। फिजिक्स में हम उसको इंफिनिटी कंसिडर करते हैं। नाउ सी, अब ये याद कैसे होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स। इसको अगर सिर्फ देख के डायरेक्टली आंसर करना है अपने को, हमेशा आपको बताया हमेशा हमारे पास फास्ट मेथड होना चाहिए। विजुअलाइज करो, चीजों को विजुअलाइज करो हमेशा। अब आप सोचो ये आपका घर है, यहां आप घर से निकलते हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, बहुत पॉपुलर है अभी, यहां से आप निकलते हो, ऐसा स्लोप मिलता है आपको, ऐसा स्लोप। तो ये कैसा स्लोप है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको या नीचे उतरना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर उधर से नीचे भी तो आना पड़ेगा, नहीं नहीं, हमने क्या देखा है, एज एक्स इज इंक्रीजिंग, dy by dx का मतलब क्या है, एज यू आर मूविंग अलॉन्ग x। तो अगर आप x की जगह dy by dx एज यू आर मूविंग अलॉन्ग x, x की डायरेक्शन में पॉजिटिव अगर आप जा रहे हो तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड पॉजिटिव स्लोप, ऐसा स्लोप पॉजिटिव है। यहां x की डायरेक्शन में आप जाओगे आपको नीचे आना पड़ेगा, स्लोप इज नेगेटिव। यहां आप निकल रहे हो, ऐसा जाना पड़ेगा, स्लोप इज 0। यहां अगर आप जा रहे हो, या सपोज करो आप घर से निकले ऊपर जा रहे हो, या सपोज करो यहां घर से निकलते हो आप और आपको ऐसा स्लोप मिलता है, यहां जाते हो आगे ऐसा स्लोप मिल जाता है, मतलब ये गड्ढा ही है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट स्लोप बोलोगे आप उसको, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। अगर आप ऐसा जा रहे हो सडनली आपको ऐसा स्लोप दिखता है बहुत ज्यादा ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट इंक्लिनेशन था, इनफाइनाइट स्लोप था। सो इट इज विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, 0, इनफाइनाइट। देखना किधर की डायरेक्शन में, एज यू आर मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, एज यू आर मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स। तो आप चाहो तो एक बार सिर्फ स्लोप वाले डायग्राम और एक बार ये एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम बना लेना, बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज यूजिंग डिफरेंशिएशन यू कैन फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। इसको आप नोट कर लेना पॉज करके। नो, इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ऐसा कोई फंक्शन है, y is changing like this as x is increasing। फिर से देखो, जिन लोग थोड़ा ग्राफ जिनके दिमाग से उतर गया होगा 10th के बाद, as you are increasing x, इधर की तरफ हम अलग अलग पॉइंट्स पे x की वैल्यू बता रहे हैं, इधर की तरफ y की वैल्यू बता रहे हैं। x कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है किसी भी पॉइंट तक, y फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ये दिख रहा है आपको, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड देन y। सो ये दिख रहा है आपको, x की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज, y कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस देन अगेन इंक्रीजेस, ये ऐसा है। तो अगर अपने को ये निकालना है कि कहां मैक्सिमम हो रहा है ये फंक्शन और कहां मिनिमम हो रहा है, ये जो पॉइंट्स है इसको आप बोलते हो लोकल मैक्सिमा और इसको आप बोलते हो लोकल मिनिमा। नो, कोई भी फंक्शन ऐसा गिवन है, कोई सा भी फंक्शन गिवन है,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ भी गिवन है। इसका मैक्सिमा मिनिमा अपने को निकालना है। तो कैसे करेंगे? पहले तो इसका स्लोप देखते हैं, इस मैक्सिमा और मिनिमा पे हो क्या रहा है। इससे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते, तो यहां स्लोप क्या होता बताओ? पॉजिटिव। अभी आपने देखा था, ऊपर जाएंगे स्लोप पॉजिटिव, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप नेगेटिव, टेंजेंट स्लोप विल बी नेगेटिव। यहां ड्रॉ करोगे स्लोप इज 0, अगेन 0, अगेन पॉजिटिव। तो एक चीज तो तुरंत आपको समझ में आ गई कि मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या हो रहा है? स्लोप हो जा रहा है 0। सो फर्स्ट पॉइंट एट मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx इक्वल टू 0, अगर y x का फंक्शन है। सो वन थिंग इज श्योर, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx इज 0। ग्राफिकली the tangent slope become 0, slope of tangent there is 0। अब ये कैसे पता चलेगा कहां मैक्सिमा है और कहां मिनिमा? उसके लिए दूसरा पॉइंट है, तो थोड़ा आप इसको समझना, मैं कोशिश कर रहा हूं, और अगर ना हो तो वो रिजल्ट को आप लर्न करने की कोशिश करना। यहां स्लोप क्या था? पॉजिटिव, यहां 0, यहां मिनिमा। सो इफ यू मूव अक्रॉस अ मैक्सिमा, एक मैक्सिमा को अगर आप क्रॉस करते हो, स्लोप बेसिकली डिक्रीज होता है। फंक्शन तो जो इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग, y इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, बट स्लोप क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज, पॉजिटिव 0 नेगेटिव। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव एट मैक्सिमा। इसका मतलब dy by dx, स्लोप क्या होता है? dy by dx इक्वल टू नेगेटिव। इट मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव। कैसे पढ़ते हो आप इसको? डबल डिफरेंशिएशन को, अब ये क्वेश्चन में हमने निकाला था पोजीशन से वेलोसिटी, फिर डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, तो आप इसको क्या बोलोगे? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और d2y अपॉन dx स्क्वायर इज नेगेटिव एट मैक्सिमा। सिमिलरली इसी के नीचे आप लिखना d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव एट मिनिमा, तो अपने को बेसिकली दो चीजों का आइडिया होना चाहिए फिजिक्स में। आगे कैलकुलस में होता तो बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अभी अपने को बस इतना नोट करना है, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अगर आप पूरा दिमाग में हमेशा ना भी रख पाओ तो ये रिजल्ट्स याद रखना। फर्स्ट रिजल्ट एट मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx definitely will be 0, first point. Second point, at maxima double differentiation is negative, at minima it is positive. Now इसके दो क्वेश्चन कराता हूं मैं। x इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ x का या तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको बताना है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? आप ऐसा लिखोगे एट मैक्सिमा और मिनिमा dx by dt इक्वल टू व्हाट? 0। बेसिकली आप निकाल रहे हो इसकी पोजीशन, कहां? एक पार्टिकल की पोजीशन कभी मैक्सिमम या मिनिमम अचीव कर रही है क्या? dx by dt इक्वल टू 0, 2t minus 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नाउ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मैक्सिमा या मिनिमा? चेक करके देखते हैं, कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो हियर एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमा। सेकेंड, now to check whether it is a maxima or minima, d2x upon dt square, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आया? 2, एंड इट इज पॉजिटिव। अब देख रहे हो यहां t का कोई टर्म ही नहीं है, t का टर्म होता तो हम यहां उठा के पुट करके चेक करके देखते, इस वैल्यू को पुट करके।
ये हमेशा पॉजिटिव है, इट मींस ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या देगी आपको, मिनिमम। तो आपका आंसर क्या होगा वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। t इक्वल टू 2 पे एक मिनिमम है, तो आप लिखना द पोजीशन विल बी मिनिमम एट t इक्वल टू 2 एंड दैट मिनिमम पोजीशन विल बी, ये नोट करना है आपको, एंड दैट मिनिमम पोजीशन विल बी, यहां नोट, यहां पुट कर दो वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, सो दैट इज हाउ मच 1। इसका मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से कम नहीं आ सकती है। पार्टिकल कभी भी 1 से कम डिस्टेंस पे आ ही नहीं सकता है। अगर ये ओरिजिन है, ये 1,0 है, पार्टिकल इधर ही रहेगा, इस रीजन में रहेगा, इससे कम ये पार्टिकल नहीं आ सकता है। इसके x की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती है। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये, देखो आप एक एक वैल्यू, हजारों वैल्यू पुट करके निकाल तो नहीं सकते हो कि 1 पे मिनिमम आएगा। हो सकता है आपने 2 पे निकाल दिया, फिर आगे 3 पे निकाल दिया, और बीच में कहीं पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ये फंक्शन आपको एग्जैक्ट बताता है कि मैक्सिमा कहाँ पे आएगा या मिनिमा कहाँ पे आएगा। तो कहाँ पर मिनिमा आया, थोड़ा सा सुनना। मिनिमा आया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कितना आया, 1। सो द आंसर इज the function has a minimum position at t equal to 2 and that minimum position is x minimum equal to 1। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। इसमें एक मैक्सिमा भी आएगा, एक मिनिमा भी आएगा। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे आएगा एक मैक्सिमा एंड t इक्वल टू 2 पे आएगा एक मिनिमा। तो ये आप ट्राई करना और ये आंसर लाने की कोशिश करना। नाउ नीट के बच्चों के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ये 12th तक आपको दोबारा डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप कंफ्यूज होगे तब आके इसको आप सिर्फ रिवाइज करना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सिर्फ एडवांस के बच्चों के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये वैल्यू निकालनी है tan 46.8 डिग्री। तो जितनी ट्रिग्नोमेट्री आप लगाओगे sin 2 थीटा sin थीटा बाई 2, ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। देखते डिफरेंशिएशन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता है। इसके क्लोज कौन सी वैल्यू आपको पता है, ऑब्वियसली 45 डिग्री। नाउ आप एज्यूम करो y इक्वल टू tan x। क्या होगा आगे, थोड़ा ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स निकालो, sec स्क्वायर x। किस पॉइंट के क्लोज निकालना है आपको, 45 की वैल्यू बहुत ही क्लोज है। बहुत ही क्लोज कैसे है, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। रेडियंस के सेंस में वैल्यू अगर आप निकालोगे 1.8 डिग्री की, बहुत स्मॉल आएगी। तो एक चीज हम लोग यहां यूज कर सकते हैं, एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या, इस dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो del y बाई del x, क्योंकि अभी अभी आपने लिखा था ग्राफ के पास लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y बाई del x इक्वल टू dy बाई dx। sec स्क्वायर x किस पॉइंट पे निकालना है, निकालना तो हमको यहां पे, बट वैल्यू यहां नोन है और ये चेंज बहुत स्मॉल है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं स्लोप बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो x की वैल्यू आप यहां 45 रख दो। sec 45 होता है √2, तो ये क्या आ जाएगा 2। आपको निकालना है चेंज इन y 2 del x। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं ये del y क्या है और del x क्या है। हमने एज्यूम किया है x1 इक्वल टू 45.8 डिग्री, इसकी 45 डिग्री, इसकी वैल्यू रेडियंस में, मतलब π/4 रेडियन। और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, tan 45 क्या होगा, यहां से 1। हमने x2 ये लिया है 46.8 डिग्री, रेडियन में इसकी वैल्यू।
अपने को बताना है y2 इक्वल टू वॉट। यहां वैल्यू पता है, यहां वैल्यू नहीं पता है, वो यहां से निकलेगी। डेल y को आप लिखोगे y2 माइनस y1, डेल x को लिखोगे आप x2 माइनस x1, 1.8 डिग्री इन रेडियन, ये है आपका डेल x डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। दिस इज ऑल्सो इन रेडियन, दिस इज ऑल्सो इन रेडियन। बेसिकली ये है कितना आपको पता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। सो इसको आप लिख सकते हो पाई बाय 100। नाउ y2 निकालना है आपको, ये है 3.14 डिवाइडेड बाय 100। सो y2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आप ऐड कर दोगे 0.0628। सो कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये, इससे आप 46.8 डिग्री का भी tan निकाल ले रहे हो। नाउ क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है? नहीं है। आपको पता है डेल y बाई डेल एक्स बिकम dy by dx और tends to dy by dx only if del x is very 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 small। यहां हमारा del x कितना है 1.8 डिग्री, इसका मतलब रेडियन में कितना 0.0314। अगर आप उसको और नेग्लिजिबली स्मॉल करोगे तो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। मैंने इसको कैलकुलेटर से निकाल के देखा तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी दैट वाज 1.064891। तो इसका मतलब ये वैल्यू यहां तक एग्जैक्ट आ रही है। जैसे जैसे आप x को और स्मॉल करते जाओगे और वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी। सो ये तो मैथमेटिक्स है, इसके एप्लीकेशन हजारों हो सकते हैं, बट अपने को एटलीस्ट उतना पढ़ना है कि दोबारा फिजिक्स में कभी ना पढ़ना पड़े 12th तक, और पढ़ना पड़े तो एक बार आके रिवाइज कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर द डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्वियसली क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।